दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, ये कहानी है जलन की, बदले की और उस जहर की जो इंसान के दिल में भर जाए तो न सिर्फ दूसरों की जिंदगी तबाह करता है बल्कि खुद अपराधी को भी बर्बादी की आग में झोंक देता है। पाँच नवंबर 2016 की शाम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव रामगढ़ कोठारी। 6:30 बजे का समय था। खेतों की पगडंडी पर तीन बहनें रेखा, राधा और श्रेया लौट रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, आसमान पर अंधेरा और तभी अचानक एक पल्सर मोटरसाइकिल आकर रुकती है। दो अनजान युवक, उम्र से नौजवान। बहनों ने सोचा शायद ये लोग रास्ता पूछेंगे, मगर अगले ही पल जो हुआ उसने हमेशा के लिए सब बदल दिया। पीछे बैठा युवक झटके से उतरा, हाथ में बोतल थी, ढक्कन खुला और उसने भरा तरल पदार्थ उनके चेहरों पर फेंक दिया और उसी पल हवा में गूंज उठे दर्दनाक चीखें। वो पानी नहीं, तेजाब था। चेहरे जलने लगे, कपड़े गलने लगे और मासूम जिंदगियां जमीन पर तड़प उठी। गांव वाले दौड़े, लेकिन नजारा ऐसा था कि देखने वालों की रूह कांप गई। पीड़ित बहनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एक राहत की बात थी कि आंखें बच गई थी, मगर चेहरे और शरीर पर गहरे जख्म उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल चुके थे। पुलिस की जांच शुरू हुई। पहले शक पड़ा परिवार की जमीन और रास्ते के विवाद पर, फिर कॉलेज की रंजिशों पर, लेकिन हर बार पुलिस के हाथ खाली रहे। फिर मिला एक अहम सुराग। हमलावरों में से एक ने वारदात के बाद फोन पर कहा था काम हो गया है, यानी हमला सोची समझी साजिश थी। इंस्पेक्टर अनिरुद्ध कुमार सिंह ने गांव में मुखबिरों को सक्रिय किया। धीरे धीरे पुलिस की नजर टिकी पिंकी मिश्रा पर। पिंकी जो पीड़ित बहनों की पड़ोसन थी। पिंकी जिसकी शादी 2012 में हुई थी, मगर 2014 में पति ने उसे छोड़ दिया था। पिंकी जिसका कॉलेज के दिनों से ही एक रिश्ता था, नफीस उर्फ जया से। जब उसकी ससुराल टूट गई, वो मायके लौट आई और तभी से उसकी नजर अपनी पड़ोसन राधा पर थी, जिसकी शादी उसी गांव में हो गई थी जहां कभी उसकी ससुराल थी। जलन और हीन भावना पिंकी के दिल में जहर बनकर घुल चुकी थी। उसे लगता था कि ये तीनों बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं। और फिर जब रेखा की शादी तय हुई, पिंकी ने ठान लिया इनके चेहरे बिगाड़ दूंगी ताकि ये कभी खुश न रह पाए। पिंकी ने अपने प्रेमी नफीस से कहा, अगर मुझसे सच में मोहब्बत करते हो तो इन तीनों पर तेजाब फेंको। पहले नफीस ने इनकार किया, मगर पिंकी की आंखों के आंसुओं और जिद ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। योजना बनी, तेजाब खरीदा गया। नफीस ने अपनी नाबालिग दोस्त शफीक को भी शामिल कर लिया। 5 नवंबर की शाम पिंकी का फोन आया। तीनों बहनें खेत से लौट रही हैं, यही मौका है। और फिर वही खौफनाक वारदात अंजाम दी गई। पुलिस ने फोन कॉल डिटेल्स निकाले। साफ था घटना से पहले और बाद में पिंकी और नफीस लगातार संपर्क में थे। आखिरकार नफीस टूट गया और जुर्म कबूल लिया। पिंकी, नफीस और शफीक गिरफ्तार हुए। तेजाब फेंकने वाले दुकानदार रमाकांत यादव को भी पकड़ा गया। पिंकी और नफीस पर धारा 326A और 120B के तहत मुकदमा चला। शफीक को बाल न्यायालय भेजा गया और यह साबित हो गया कानून से कोई नहीं बचता। तेजाब से झुलसी बहनें जिंदगी भर उस दर्द और दाग के साथ जीती रहीं। रेखा की शादी टूट गई। राधा और श्रेया का भविष्य भी धुंधला हो गया। आईना उनका दुश्मन बन गया। दूसरी तरफ पिंकी और नफीस जेल की कोठरी में कैद हो गए। तो दोस्तों, प्यार और बदले का ये खेल 3 मासूम जिंदगियों को दर्द और आग में झोंक गया। लेकिन याद रखिए, जुर्म करने वाला भी कभी बच नहीं पाता। इस केस में पीड़िताओं ने अपने चेहरे पर जख्म झेले, लेकिन अपराधी भी जेल की सलाखों में सड़ते रह गए। न समाज में इज्जत बची, न रिश्ते, और जिंदगी भर के लिए उनका भविष्य भी बर्बाद हो गया। यानी जुर्म के बाद अगर कुछ बचता है तो सिर्फ बर्बादी, इधर भी और उधर भी। इसलिए किसी भी जुर्म को अंजाम देने से पहले सोचिए, गलत राह पर चलकर सही मंजिल तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि समाज के लिए सबक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जुर्म की कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आगाह करने के लिए होती है। फिर मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।